अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी मैथ विद सायरा। आज जो है वो हमारा टॉपिक जो है वो बोर्ड मास से रिलेटेड ही है। जैसे मैंने पिछली वीडियो जो टॉपिक नंबर हमारा 3 था उसमें हमने बोर्ड मास के बारे में पढ़ा था। बोर्ड मास के कुछ क्वेश्चंस जो है वो हमने सॉल्व किए थे। तो उसमें कुछ ऐसे क्वेश्चंस आ गए थे जो कि रिलेटेड थे प्लस इंटू प्लस इज इक्वल्स टू प्लस से, प्लस इंटू माइनस इज इक्वल्स टू माइनस, माइनस इंटू प्लस इज इक्वल्स टू माइनस एंड माइनस इज इक्वल्स टू माइनस दैट इज़ प्लस। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे हमारे पास जो कि मैंने बोला था, मैंने कहा जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड क्वेश्चन समझाऊंगी। तो इससे रिलेटेड काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं जो कि हल करना बच्चों को काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है। जैसे कि हम ये तो कह देते हैं इजीली कि हमारे पास 10 रुपए है और हम उसमें से 5 रुपए की चीज़ ले रहे हैं, तो हमें 5 रुपए जो है वो शॉप वाला हमें 5 रुपए वापस देगा। ये तो हम इजीली बच्चों को समझा सकते हैं, लेकिन हम बच्चों को ये समझाना मुश्किल होता है कि हमारे पास 5 रुपए है और 5 रुपए में से हमें 10 रुपए की चीज़ लेनी है, तो शॉप वाला हमें 10 रुपए की चीज़ कैसे देगा। तो ये चीज़ समझाना बच्चों को थोड़ा सा जो है मुश्किल होता है, डिफ़िकल्ट होता है। तो वो चीज़ें समझाने के लिए बेसिक जो चीज़ आती है वो आती है ये चार साइड्स, जिसमें प्लस को प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस आता है, प्लस को माइनस से करेंगे तो माइनस आएगा, माइनस को प्लस से करेंगे तो माइनस आएगा और माइनस को माइनस से करेंगे तो प्लस आएगा। जैसे यहाँ पे मैं जो है इससे रिलेटेड कुछ यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रही हूँ, तो क्वेश्चन की मदद से आप लोगों को समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है वो मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। जैसे मेरे पास यहाँ पे है प्लस का 20 माइनस, और यहाँ पे मेरे पास है माइनस का 10। ठीक है, अब ये मेरे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। अब यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले हम इसको हल करेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर और अंदर दो साइड्स है। अब यहाँ पे दो साइड से इट मीन्स कि ये दो साइड्स आपस में मल्टीप्लाई हो रही है। तो यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, दोनों साइड माइनस की है, तो माइनस इंटू माइनस ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा प्लस का 20, माइनस इंटू माइनस ये हो जाएगा प्लस का प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, तो प्लस का हमारे पास 10 हो गया। अब इसको हम हल करेंगे, कैसे करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का 20, यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस का 10। हमारे लिए ये करना आसान होता है, जो टीचर्स होते हैं बेसिकली उनके लिए बहुत ईजी होता है, लेकिन बच्चों के लिए ये करना बहुत ही मुश्किल होता है। अब यह तो बहुत ही आसान है क्योंकि दोनों साइड्स प्लस में है, तो इट्स क्वाइट ईजी। जैसे प्लस इंटू प्लस, तो ये क्या हो जाएगा, क्वेश्चन प्लस हो जाएगा, तो 20 और 10 ये हो जाएंगे 30। तो यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, बड़ी वैल्यू की साइन देखनी है। बड़ी वैल्यू हमारे पास 20 है, तो 20 की साइन प्लस में है, तो मतलब ये हो जाएगा प्लस का 30। तो इसका आंसर तो काफ़ी आसान था। अब इसी पे मैं जो है यहाँ पे एक सेकंड क्वेश्चन ले रही हूँ, जो कि क्वेश्चन है जिसमें वैल्यू है प्लस का 10 माइनस, और यहाँ पे मैं ले रही हूँ प्लस का 15। ठीक है, ये हमारे पास जो है क्वेश्चन नंबर सेकंड है। अब इसको हम कैसे हल करेंगे, तो सबसे पहले ये प्लस का 10 तो हम वैसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस इंटू प्लस यहाँ पे होता है माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस, और ये 15 जो है यहाँ पे एज इट इज़ आ जाएगी। अब ये वही बात आ गई जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में बोली थी कि आपके पास 10 रुपये है और शॉपकीपर से आपने 15 रुपये की चीज़ ले ली है, तो वो आप कैसे लेंगे। तो ये वही सेम चीज़ आ गई। अब इसको हल करने का तरीका क्या होता है, यहाँ पे आप 15 लिखेंगे और यहाँ पे आप 10 लिखेंगे। 15 की साइड जो है वो माइनस है और 10 की साइड जो है वो यहाँ पे प्लस है। तो अब क्या करेंगे, इसको हल करेंगे। तो सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि यहाँ पे माइनस की साइड है, यहाँ पे प्लस की साइड है, प्लस इंटू माइनस, तो प्लस इंटू माइनस वो क्या होता है, माइनस होता है। मतलब ये पूरा क्वेश्चन क्या होगा, ये क्वेश्चन सब्ट्रैक्ट होगा, माइनस होगा। 15 में से 10 गए तो हमें पता है कि यहाँ पे आपके पास 5 बचेंगे, लेकिन ये क्वेश्चन यहाँ तक एंड नहीं होता। अब आती है इसकी साइन की, क्योंकि यहाँ पे जब दो साइड अलग अलग होगी तो यहाँ पे डेफिनेटली इसकी साइड भी अलग होगी। अब यहाँ पे आपने देखना है कि बड़ी वैल्यू कौन सी है। अब बड़ी वैल्यू जो है यहाँ पे आप जो देख रहे हैं वो है 15। आपने इस सेंस में वैल्यू नहीं देखनी कि यहाँ पे जो है आपके पास -15 है और यहाँ पे +10 है। अब वैसे तो कॉमन सेंस की बात है कि -15 जो है वो छोटा है, -10 बड़ा है,
लेकिन ये जो मैं आपको बता रही हूँ ये होती है ट्रिक्स। अब ट्रिक्स जो है वो हर इंसान की अपनी होती है, हर टीचर जो है अपने हिसाब से ट्रिक्स लगाता है, मैं अपनी लगाती हूँ, बाकी जो होंगे वो अपनी लगाएंगे। ट्रिक्स का मतलब होता है क्वेश्चन को इजीली हल करना। ट्रिक्स जो है वो ऐसी होती है ताकि आप इजीली क्वेश्चन को हल कर सको। तो इस सवाल को हल करने के लिए ये एक छोटी सी ट्रिक है जो कि मैंने खुद ही इसको जो है वो बनाया था। मैं अपने स्टूडेंट को इसी ट्रिक से समझाती हूँ, वो इजीली इस चीज़ को समझ लेते हैं। अब यहाँ पे बड़ी वैल्यू जो देखी जाए वो है 15। अब 15 की साइन जो है वो साइड में लगी हुई है माइनस की, तो इट मीन्स के इसके साथ भी जो साइन आएगी वो माइनस की आएगी, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा -5। ये है आपका आंसर। ठीक है, इसी तरीके से हम एक दो क्वेश्चंस जो है वो और हल कर लेते हैं ताकि आप लोगों को और अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 जो है, जो मैं यहाँ पे ले रही हूँ, वो क्वेश्चन है। अब इसी तरीके से चले, ये माइनस का हो गया। अब इसी तरीके से हम थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन में चले जाते हैं। ये है +3। अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन आ रही है, ये है -5। ठीक है, अब यहाँ पे ये हल कैसे करेंगे सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हल करने का जो तरीका है, अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन की साइन है। अब मल्टीप्लिकेशन की साइन देखें, यहाँ पे दो साइड्स में कोई भी मल्टीप्लिकेशन की साइन नहीं है, या तो प्लस प्लस होना चाहिए, या प्लस और माइनस होना चाहिए, या माइनस प्लस होना चाहिए, या माइनस और माइनस होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जब आप इस क्वेश्चन में देखेंगे तो इस क्वेश्चन में आपके पास बीच में मल्टीप्लिकेशन है। इट मीन कि ये क्वेश्चन आपने मल्टीप्लाई करना है, मतलब +3 इसको आपने मल्टीप्लाई करना है -5 के साथ। तो मल्टीप्लिकेशन वैसे ही एज इट इज़ रहती है जैसे हम करते हैं, 5 3 ज़ा 15। अब यहाँ पे बात के आगे, यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई करनी है साइंस को। ठीक है, साइंस की जो है वो मल्टीप्लिकेशन ज़रूरी है। तो साइड्स की मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्लस इंटू माइनस, वो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने जो है अभी लिखा था कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा -15। अब देखें, एक चीज़ जो है वो आपने याद रखनी है कि जब भी किसी नंबर में प्लस की, या किसी दो नंबर्स के बीच में, जैसे यहाँ पे दो नंबर से उनके बीच में यहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, अगर कोई और क्वेश्चन हो जिसपे यहाँ पे सेंटर में प्लस आ जाए, तो वहाँ पे जब भी बात आएगी तो अपने बड़ी वैल्यू को देखना है कि कौन सी बड़ी वैल्यू है, उसके हिसाब से आप जो है साइन लगाएंगे कि बड़ी वैल्यू की साइन कौन सी है। लेकिन जब भी मल्टीप्लिकेशन की बात आएगी तो मल्टीप्लिकेशन में आपने कभी भी बड़ी वैल्यू की साइन को नहीं देखना। वहाँ पे आपने सिंपली, जैसे नंबर्स की मल्टीप्लिकेशन होगी 5 3 ज़ा 15, उसी तरीके से आपने जो है साइंस की भी मल्टीप्लिकेशन करनी है, जैसे अभी यहाँ पे मैंने की प्लस इंटू माइनस माइनस। अगर आपने वो कॉन्सेप्ट अप्लाई करना होगा तो -5 है, प्लस का 3 है, बड़ी वैल्यू माइनस की है, तो यहाँ पे आएगा तो माइनस। ठीक है, आंसर आप कहेंगे कि वो करेक्ट है, बट सम टाइम ऐसा भी हो जाता है कि यहाँ पे अगर -3 हो, +5 हो, वैसे तो -15 आएगा, बट जब इस तरीके से होगा तो आपका आंसर हमेशा गलत आएगा। तो जब भी प्लस की और माइनस की बात हो तो हमेशा आपने जो इंक्रीजिंग वैल्यू होती है, हमेशा उसकी आपने साइन को देखना है। ठीक है, और जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड की बात आएगी तो उसमें आपने इंक्रीजिंग वैल्यू नहीं देख रही, उसमें आपने सिंपल जो है वो साइंस को मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इस ये जो है ये चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। ये जो टॉपिक अभी मैंने समझाया ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये चीज़ें आपके अभी से स्टार्ट होती है, 4 क्लास से, 5 से, 6 7 8 8 से अबव 9 10, ये चीज़ें आपके पास फिज़िक्स में भी अप्लाई होती है, केमिस्ट्री में भी अप्लाई होती है, और उसके अलावा ये मैथमेटिक्स में मोस्ट इम्पोर्टेंट अप्लाई होती है, अलजबरा में ये चीज़ें अप्लाई होती है। तो इसी वजह से ये बोर्ड मास में आया था, तभी मैंने सोचा कि इसकी अलग से जो है वो वीडियो बना दूँ ताकि आप लोगों को ये टॉपिक इजीली समझ आ जाए। आई होप कि आप लोगों को इजीली समझ आ गया होगा। अगर कुछ आप लोगों को क्वेश्चंस हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। कोई वीडियो बनानी हो किसी टॉपिक से रिलेटेड तो आप मुझे वो बता सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना लूँगी। और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और ये जो वीडियोस मैं बना रही हूँ वो अपने जो है बच्चे हैं, अपने स्टूडेंट्स हैं, उन तक ज़रूर पहुँचाएँ, क्योंकि मैथ जो है वो काफ़ी टफ सब्जेक्ट है।
तो अगर जो है वो बच्चे ये स्टेप बाय स्टेप ये चीज़ देख लेंगे तो आई थिंक उनको भी समझ में आ जाएगा और आप लोगों को भी समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।